वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं सालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूं। आज का हमारा साइकोलॉजी का टॉपिक रहेगा व्यक्तित्व मापन की विधियां, जो सभी टीचिंग एग्जाम में पूछी जाती है। तो हम आज करेंगे पर्सनल टॉप मेजरमेंट। ठीक है, व्यक्तित्व मापन की विधियां। तो हमारे पास व्यक्तित्व मापन की 3 विधियां हैं। एक तो हमारे पास है सब्जेक्टिव मेथड, एक है हमारे पास ऑब्जेक्टिव मेथड, एक है प्रोजेक्टिव मेथड, जिसको हिंदी में आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि और प्रक्षेपी विधि कहते हैं। तो सब्जेक्टिव मेथड के क्या परिभाषा है? इस विधि में हम एक समय पर एक ही व्यक्ति को व्यक्तित्व को मापन कर सकते हैं। एक ही समय में एक व्यक्ति का व्यक्तित्व मापन करते हैं। ठीक है। दूसरा है में ऑब्जेक्टिव मेथड है। इस विधि में हम एक समय पर पूरे समूह के व्यक्तित्व का मापन करते हैं। एक समय में पूरे समूह का व्यक्तित्व मापन करते हैं। और प्रक्षेपी विधि है, इसमें हम अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तित्व का मापन करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। जो मेन पॉइंट है हम उसकी तरफ चलते हैं। हमें इनकी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, तभी हम करेंगे। देखो, व्यक्तित्व मापन की विधियाँ, इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? आपको इनमें से ऑप्शन, चारों में से ऑप्शन मिला के दे देंगे, इनमें से पूछ लेंगे इनमें से कौन सी, चारों में से ऑप्शन एक एक उठा के दे देंगे, आपसे पूछ लेंगे इनमें कौन सी सब्जेक्टिव मेथड है, व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधियाँ है। ठीक है, आत्मनिष्ठ कौन सी विधियाँ है, वस्तुनिष्ठ कौन सी विधियाँ है। तो आपको ये सारी याद करनी होगी। केस, आपको ये याद होना चाहिए कि केस स्टडी है वो सब्जेक्टिव मेथड में आता है। जो हमारे पास इंटरव्यू है, साक्षात्कार है, वो हमारे पास सब्जेक्टिव मेथड में आता है। प्रश्नावली है ये, और हमारे पास ये रेटिंग स्केल है, ये समाज नीति है, तो ये ऑब्जेक्टिव मेथड में आता है। तो हमें ये याद रखना होगा। ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्टिव मेथड में है, इसमें रोसस हाई दबा परीक्षण आता है, और इसमें सेंटेंस कंप्लीटेशन आता है। ठीक है, कंप्लीटेशन, और ड्रा ए पर्सन टेस्ट आता है, मनोविश्लेषणात्मक में फी एसोसिएस आता है। तो हमें ये याद होना चाहिए। तो मैंने याद करने के लिए क्या दिया है, इन पॉइंटों को अलग अलग ले लिया है, क्योंकि इनमें आप कंफ्यूज होंगे। तो हमें आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव मेथड में कौन कौन से पॉइंट शामिल हैं, और प्रोजेक्टिव में कौन कौन से पॉइंट शामिल हैं। ये 3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम आपको करवाते हैं अलग अलग। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, हमारे पास है सब्जेक्टिव मतलब आत्मनिष्ठ में, इनमें से कौन कौन से हैं? तो सब्जेक्टिव मेथड में हमारे पास केस स्टडी है, स्टेट में पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीजीटी और टीजीटी में तो अक्सर पूछा जाता है। तो देखो, हमें याद होना चाहिए कि सब्जेक्टिव मेथड आत्मनिष्ठ में केस स्टडी हमारे पास, इंटरव्यू है और प्रश्नावली है। ठीक है, और हम आगे चलते हैं। ऑटो बायोग्राफी भी हमारे पास है, आत्मकथा, चेकलिस्ट भी हमारे पास है, और ये 3 पॉइंट भी मैंने अलग से लिए हैं। रिकॉर्ड, एनाकोडल, ये भी लिया गए हैं, तो ये भी हमारे पास है। ठीक है, आपको याद रखना है कि हमारे पास केस स्टडी हो गया, साक्षात्कार हो गया, प्रश्नावली हो गई, आत्मकथा हो गई, चेकलिस्ट हो गई, एनकोडल हो गया, रिकॉर्ड हो गया, ऑटोबायोग्राफी होगा, और एक हमारे पास हो गया स्कोर कार्ड। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ये हमारे पास वस्तुनिष्ठ में न होकर सब्जेक्टिव ही है, क्योंकि हमें ये हर पॉइंट अलग अलग नाम याद रखने हैं, क्योंकि जिससे हम पेपर में कंफ्यूज ना हो और आंसर क्वेश्चन को देखते ही आंसर लगा दे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया सब्जेक्टिव में हमारे पास क्या हो गया, सब्जेक्टिव में हमारे पास क्या हो गया, केस स्टडी, इंटरव्यू, प्रश्नावली, ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, चेकलिस्ट, एनकोडल, रिकॉर्ड, ऑटोबायोग्राफी, स्कोर कार्ड। ठीक है, और देखो, ये जो केस स्टडी होता है, इनको क्या कहते हैं? देखो, केस स्टडी में क्या होता है, केस स्टडी साक्षात्कार में क्या होता है, इस विधि में हम एक समय पर एक ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन कर सकते हैं। जब हम किसी का साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू लेते हैं, तो उसमें एक ही समय में एक ही व्यक्ति का इंटरव्यू ले सकते हैं। ठीक है, प्रश्नावली हो गई, आत्मकथा हो गई, आत्मकथा मैंने एक व्यक्ति की। ठीक है, जांच एक व्यक्ति का, केस स्टडी एक व्यक्ति की। तो हमें ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्टिव या आत्मनिष्ठ में एक ही समय में एक ही व्यक्ति का व्यक्तित्व मापन किया जाता है। ठीक है, ये हमारे पास सब्जेक्टिव हो गया। अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, वस्तुनिष्ठ। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, इस विधि में हम एक समय में
पूरे समूह का, एक समय में पूरे समूह का क्या कर लेते हैं, अवलोकन कर लेते हैं। ठीक है, एक समय पर पूरे समूह का व्यक्तित्व मापन कर लेते हैं। तो व्यक्ति, अब देख लो, अवलोकन, अवलोकन करेंगे मतलब पूरी क्लास का कर लेंगे। एक कोई क्लास है हमारे पास, कक्षा है, तो हम पूरी क्लास का अवलोकन कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास शारीरिक उपस्थिति। ये हमारे शारीरिक उपस्थिति हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट है पर्सनैलिटी का। रेटिंग स्केल भी, सिचुएशनल टेस्ट भी हमारे पास है। समाज मिति, सोशियोमेट्री। ठीक है, हमें याद होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव मेथड में कौन कौन से पॉइंट शामिल है, ऑब्जेक्टिव मेथड में कौन कौन से पॉइंट शामिल है। तो हमारे पास नंबर 1 हो गया ऑब्जर्वेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं अवलोकन। नेक्स्ट है हमारे पास शारीरिक उपस्थिति, फिजिकल अपीयरेंस। नंबर 3 है रेटिंग स्केल। नंबर 4 है सिचुएशनल टेस्ट। नंबर 5 है सोशियोमेट्री। ठीक है, 5 हमारे पास सोशियोमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेक्टिव, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं इनकी आपको डिटेल भी बताती रहूँगी, तो आप इनको वैसे भी करते रहना। तो देखो, रोसा शाही डब्बा, रोसा शाही डब्बा पर्सनैलिटी का प्रकार है। रोसा शाही डब्बा पर्सनैलिटी का प्रकार है और पर्सनैलिटी का प्रकार है जो प्रोजेक्टिव मेजरमेंट पर्सनैलिटी में शामिल है। तो इसमें हमने पता है इसके प्रवक्ता कौन थे हमारे पास, हरमन रोसा। ठीक है, हरमन रोसा शाही डब्बा की बात कर रही है, रोसा शाही डब्बा की। इनमें हमारे पास रोसा थे और इनमें 10 कार्ड थे, 10 कार्ड थे। टोटल कार्ड हमारे पास 10 थे। डिटेल से मैं आपको आगे बता दूंगी, एक बार मैं आपको मौखिक बता देती हूँ। तो इसमें टोटल कार्ड 10 थे। 2 कार्ड हमारे पास काला और सफ़ेद था। 5 कार्ड हमारे पास 5 कार्ड हमारे पास ब्लैक वाइट एंड रेड थे। तो ठीक है, और हमारे पास मल्टीपल मतलब बहुरंगी कार्ड कितने थे, 3 थे। ठीक है, तो आपको याद हो गए। रोसा कार्ड डब्बा में टोटल 10 कार्ड थे। 2 कार्ड हमारे पास काला और सफ़ेद था और 5 कार्ड हमारे पास काला, सफ़ेद और लाल था और मल्टीपल हमारे पास 3 कार्ड थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, देखो, द थीमेटिक अप्रिसिएशन। ठीक है, जिसको बोलते हैं कथानक संप्रत्यक्ष परीक्षण। देखो, इंग्लिश में कितना सरल दे रखा है और हिंदी में कितना हार्ड दे रखा है। तो हमें याद होना चाहिए कि थीमेटिक अप्रीहेंशन, ठीक है, इसका प्रतिपादन किसने किया था, इसकी हम बात कर रहे हैं, मॉर्गन एंड मोरे ने। ठीक है, इसमें कार्ड की संख्या कितनी थी, 30 + 1 थी। ठीक है, कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण में टीएटी में हमारे पास प्रतिपादन किसने किया था, मॉर्गन एंड मुर्रे ने किया था और इसमें कार्ड की संख्या 30 + 1 थी और इसमें 30 कार्ड तो रंगीन थे और 1 कार्ड सादा था। ठीक है, मतलब बगैर रंग का था, आप मान लो सफ़ेद रंग का था। ठीक है, और ये टीएटी किस में शामिल है, प्रोजेक्टिव मेजरमेंट में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रोजेनविक चित्रगत कुंठा। तो ये आप याद रख लेना, रोजेनिक में प्रोजेक्टिव मेथड में शामिल है। ठीक है, सेंटेंस वाक्य समापन परीक्षण SCT, इसकी शॉर्ट फॉर्म में बोले तो SCT। इसका किसने किया था, इसका पाइन एंड टेंडलर ने किया था। पाइन एंड टेंडलर ने इसका प्रतिपादक था, पाइन एंड टेंडलर ने किया था। ठीक है, पाइन एंड टेंडलर ने किया था। ठीक है, आप याद रखना। व्यक्तित्व परीक्षण, नेक्स्ट है हमारे पास व्यक्तित्व परीक्षण, ड्रा ए पर्सन टेस्ट। ठीक है, ड्रा ए पर्सन टेस्ट, अब याद रख लेना। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, शब्द साहचर्य परीक्षण, जिसको कहते हैं शब्द साहचर्य वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। यह एक मनोविश्लेषणात्मक
विधि है। इसका फ्रांसिस गाल्टन ने इसका किया था, ठीक है, गाल्टन ने किया था। इसका सहयोग किया था विलियम वुंट ने, इसका सहयोग किया था विलियम वुंट ने, ठीक है। बालक अंतर्बोध अप्रिसिएशन, नेक्स्ट है हमारे पास बालक अंतर्बोध परीक्षण। बालक बालक अंतर्बोध परीक्षण, बालक अंतर्बोध परीक्षण, बालक अंतर्बोध परीक्षण, जिसका प्रतिपादक किसने किया था? लियोपोल्ड बेलक ने, लियोपोल्ड बेलक ने किया था, ठीक है। इसमें कार्ड की संख्या कितनी थी? 10 थी, जिसमें जानवरों के चित्र होते थे, ठीक है। और इसमें उम्र क्या दे रखी है? इसमें क्या है? 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए, 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है। CAT, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोले तो CAT, बालक अंतर्बोध परीक्षण, बालक अंतर्बोधन परीक्षण, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास खेल विधि। खेल विधि है, तो हमें याद रखना खेल विधि प्रोजेक्टिव मेथड है, खेल विधि प्रोजेक्टिव मेथड है, ठीक है। तो हमारे पास मनोविश्लेषणात्मक में क्या क्या है? टेस्ट मुक्त संप्रेक्षण है, एक संपन्न विश्लेषण विधि है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें हमने ले रखा है, देखो अब ये चीज़ है केस स्टडी। इनका प्रतिपादन किसने किया था? केस स्टडी में हमारे पास क्या हो जाता है? हमारे पास है केस स्टडी का प्रतिपादन है टाइडमैन ने किया था, ठीक है। इसमें इसकी डेफिनेशन क्या है? किसी व्यक्ति, समूह और परिस्थिति आदि का एक समान विधि में विस्तृत अध्ययन करना, ठीक है। ये हमारे पास केस स्टडी है, केस स्टडी का प्रतिपादक टाइडमैन ने किया था, ठीक है। ये हमारे पास सब्जेक्टिव आत्मनिष्ठ विधियां है। नेक्स्ट है हमारे पास, और वे जो आप मैंने ऊपर बताए हैं ना, वो आपको याद रखना, इसमें तो ये पॉइंट ले रखे हैं। प्रश्नावली का प्रतिपादक किसने किया था? सुकरात ने किया था, जो सब्जेक्टिव मेथड हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिव मेथड। रेटिंग स्केल का प्रतिपादन किसने किया था? रेटिंग स्केल का प्रतिपादक फ्रांसिस गाल्टन ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास समाज मिति का किसने किया था? JL मोरेनो ने किया था। आपको ये याद रखना है, अगर पेपर में आ जाए तो आप बता देना। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, तकनीकी आ गई हमारे पास, तो प्रोजेक्टिव रोसा, देखो इसमें रोसा शाही डब्बा है, मैंने आपको बताया है कि इसमें हरमन रोसा ने किया था। इसमें 10 स्याही के डब्बे होते हैं, 5 काले सफ़ेद, 2 लाल रंग के, 3 हल्के रंगों के होते हैं, ठीक है। और इसमें जो कार्ड होते हैं उनका आकार कितना होता है? कार्ड की जो आकार होता है डब्बे 10:7, ठीक है, ये कार्ड का आकार होता है, ठीक है। इसमें बालकों के क्रियात्मक, भावात्मक और संज्ञानात्मक का परीक्षण किया जाता है, ठीक है, आपको याद होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। इसने मुर्गे, और मैंने पहले बता दिया, मोर्गन और मुर्रे ने किया था। इसमें कार्ड की संख्या 30+1 होती है, और इसमें 30 सफ़ेद और 1 रंग सफ़ेद रंग का होता है, 30 काले रंग के होते हैं, ठीक है। मतलब 30 रंगील भी बोल सकते हैं, काले बोल सकते हैं, काला भी तो रंगी होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, और जो इसमें है ना 10 तो मेल के होते हैं, 10 फीमेल के, और 10 बोथ फीमेल और मेल के होते हैं, ठीक है। और ये 14 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए है, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट है हमारे पास बालक अंतर्बोध परीक्षण। इसमें कार्ड की संख्या कितनी होती है? पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इनका प्रतिपादन लियोपोल्ड बेलक ने किया था। इसमें कार्ड की संख्या 10 होती है, और इसमें जानवरों के चित्र होते हैं, और इसमें 3 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों का उपयोग किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमारे पास मेन पॉइंट थे, तो मैं आपको 1-2-3 चीज़ बेसिक बता देती हूँ। हमारे पास, अगर आपके पास आ जाता है वरिष्ठ अंतर्बोध, एक हमारे अंतर्बोध परीक्षण, जिसको SAT सीनियर अप्रिसिएशन टेस्ट करते हैं। इसमें कार्ड की संख्या 10 होती है, और इसका लियोपोल्ड बेलक ने ही इसका प्रतिपादन किया था, ठीक है। वाक्य पूर्ति परीक्षण आ जाए। नेक्स्ट है हमारे पास वाक्य पूर्ति परीक्षण आ जाए। इसमें प्रतिपादक पाइन एंड
टैंडलर ने किया था, पाइन एंड टैंडलर ने किया था, ठीक है। और इसमें जैसे वाक्य पूर्ति, मैं बहुत खुश होता हूँ जब मेरे माता पिता खालिस्तान मुझे देते हैं। तो इनमें से आप अपने अनुसार भरो, क्या देते हैं, गिफ्ट देते हैं, ठीक है, इनमें से आप भरोगे। नेक्स्ट एक मैं बता देती हूँ, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण, तो इसका प्रतिपादन किसने किया था, गाल्टन ने किया था, ठीक है। और यह एक मनोविश्लेषणात्मक विधि है, ठीक है, आपको याद होनी चाहिए। मैंने ये आपको बता दी है, बहुत ही छोटा टॉपिक था और अक्सर पेपर में पूछा जाता है। मेन पॉइंट्स मैंने आपको करवा दिए जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। ओके, धन्यवाद। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ना करना भूलें, क्योंकि साइकोलॉजी की सारी वीडियो डल रही है, तो आप चैनल को देख लो। और हरियाणा जी के सब वीडियो डल रही है। ओके, बाय।